नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों आज आप लोग का पिनाकल एडिशन सेकंड से आप लोग को रेलवे वाले का टाइम एंड वर्क का दोस्तों लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 73 से क्वेश्चन नंबर 103 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन आप लोग को कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया 7 दिन के बाद क्यू उसके साथ जुड़ गया। यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद उसके साथ जुड़ता है तो आर ने कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब क्या है, पी क्यू आर दोस्तों तीन को दोस्त है। ठीक है, पी दोस्तों पी कर रहा है आपको 40 डेज में, फिर दोस्तों कौन सा है, फिर आपको क्यू है, तो क्यू आपको कर रहा है 90 डेज में, फिर कौन सा है आपको आर है। ठीक है, आर दोस्तों आपको करना है 36 दिन में। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य मेरा रहेगा तीनों का एलसीएम लेकर का दोस्तों टोटल वर्क निकालना है। तो दोस्तों तीनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, आपको 360 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 40 इनमा हो जाएगा क्या, 90 चौके हो जाएगा, 36 दहाई के हो जाएगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर पी क्यू आर का स्पीड दोस्तों मैंने निकाल लिया। अब देखिए कह रहा है पी ने काम शुरू किया और 7 दिन के बाद जो है उसमें जो है क्यू आके दोस्तों जुड़ जाता है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आपको पी है, ठीक है, दोस्तों उसका दोस्तों पहले हम लोग 7 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पी का स्पीड कितना है, 9 है, और दोस्तों 9 के स्पीड से 7 दिन तक अगर कोई बंदा काम करता है तो वह जो है आपको 63 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए कह रहा है 7 दिन के बाद क्यू उसके साथ क्यू भी जो है मतलब पी के साथ जुड़ जाता है। दोस्तों पी और क्यू दोनों जो है दोस्तों 7 दिन के बाद पी और क्यू दोनों जुड़ जाता है। यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद उसके साथ जुड़ता है, मतलब दोस्तों पी और क्यू जो है ना मात्र 1 दिन काम किया है। ठीक है, तो पी और क्यू का दोस्तों स्पीड कितना हो जाएगा, 13। तो दोस्तों 13 के स्पीड से अगर दोस्तों कोई बंदा 1 दिन तक काम करेगा तो वह टोटल काम कितना कर लेगा, तो आपको मात्र और मात्र दोस्तों वह बंदा जो है आपको 13 को काम करेगा। अब दोस्तों इस दोनों का हम लोग काम जोड़ लेते हैं तो मतलब 3 3 6 6 7, मतलब दोस्तों टोटल काम हमारे पास जो है 76 यूनिट काम हो गया है। ठीक है, और टोटल काम हमारे पास है कितना, मतलब क्या है, ये आपको 360 है। ठीक है, उसके बाद आर जो है, यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन के बाद साथ में जुड़ता है तो आर ने कितने दिन तक एक काम कर। तो दोस्तों जो मतलब रिमेनिंग वर्क दोस्तों बच जाएगा वही दोस्तों कौन करेगा, आर करेगा। मतलब पी क्यू और आर तीनों दोस्तों मिलकर कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों 360 में से अगर दोस्तों हम लोग 76 को दोस्तों कर लेते हैं क्या माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 76 को दोस्तों अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मतलब 4 बचा 5, 15 में सड़ गया 8, मतलब दोस्तों हमारे पास बन जाएगा क्या 284 को दोस्तों हमारे पास काम अभी भी बन जाएगा। अब दोस्तों इसको जो है ना पी क्यू और आर दोस्तों तीनों मिलकर काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों तीनों मिलकर करेगा तो मतलब दोस्तों अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 4 13 और दोस्तों 13 10 स्पीड दोस्तों तीनों का क्या हो जाएगा, आपको 23 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग 23 से दोस्तों डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 12.8/23 दिन में दोस्तों टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। 12.8/23 दिन में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी नंबर दोस्तों आपका जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों देखा जाए। देखिए कह रहा है ए और बी ने 18,750 रुपए में एक काम करने के लिए अनुबंध पर किया। ठीक है, ए इसे 20 दिन में कर सकता है, बी इसे 30 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से इसको 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी को उसे काम के लिए कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो ए काम दोस्तों कितना दिन में कर रहा है, आपको 20 दिन में कर रहा है। बी जो है आपको काम कर रहा है कितना दिन में, आपको कर रहा है 30 दिन में। और दोस्तों ए और बी जो है सी की सहायता से काम को मात्र 8 दिन में ही दोस्तों कर ले रहा है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य रहेगा मेरा क्या, जैसे टोटल काम कितना है वह निकाला। दोस्तों 20 30 और 8 का हम लेते हैं एलसीएम, तो हमारे पास दोस्तों एज एलसीएम के तौर पर आ जाएगा कितना 600 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्पीड आ जाएगा 30 का, इसका स्पीड दोस्तों आ जाएगा 20 का, इसका दोस्तों स्पीड आएगा क्या 75 का। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब हमसे पूछा क्या है, तो मतलब सी को दोस्तों कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं किसका, सी का। ठीक है, स्पीड ऑफ सी। अगर दोस्तों यहाँ से अगर मैंने दोस्तों ए बी सी में से अगर दोस्तों बी सी को घटा लेंगे तो दोस्तों मेरा सी का स्पीड निकल जाएगा क्या, तो 75 में से अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से 50 को कर लेते हैं माइनस, तो दोस्तों इसका स्पीड दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, आपको 25 आ जाएगा। अब दोस्तों 25 के स्पीड से दोस्तों जो आपको जो है सी काम दोस्तों कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यह जो है 75 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना है गिवन,
तो आपको 18,750 रुपया गिवन है, जो कि चूंकि दोस्तों 18,750 रुपया में ही उसको जो दोस्तों काम करने का ठेका वह बंदा लिया था। अब उसे एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, सी उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों सी का स्पीड क्या है 25 है, और दोस्तों 25 में दोस्तों हम लोग 250 से गुना दोस्तों कर लेंगे। तो 25 25 दोस्तों 625, तो 625 पे 1 शून्य और बढ़ जाएगा। तो मतलब दोस्तों सी को जो है 6,250 रुपया दोस्तों सी का हिस्सा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है ना, आपको जो है सी का दोस्तों आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्या करना चाह रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात 3:5:8 है। मतलब दोस्तों जो है सबका जो है मेरे को क्या है, आपको स्पीड दोस्तों यहाँ पर दे दिया, मतलब ए बी और दोस्तों सी का जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम लोग को स्पीड क्या है आपको गिवन है, मतलब उसका जो है ना कार्य करने की क्षमता हमको गिवन है क्या है 3:5:8 के रेशियो से दोस्तों सबका स्पीड हमको गिवन है। अब कर रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे उस काम को जो है 15 डेज में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 8 8 8 16, मतलब दोस्तों टोटल वर्क जो है हम लोग के पास 16 के स्पीड से दोस्तों यह जो है आपको मतलब 15 दिन तक दोस्तों एक काम किया, तो मतलब टोटल वर्क दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, तो दोस्तों 240 हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है यदि ए और बी एक साथ 12 दिन के लिए कार्य करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर सी जो है शेष काम को पूरा करने के लिए आता है, तो सी कितने दिन में पूरा काम कर लेगा। अब दोस्तों जो है यहाँ आपको ए और बी, ठीक है, वह दोस्तों आया और दोस्तों 12 दिन तक ये काम किया। दोस्तों ए और बी का दोस्तों स्पीड कितना बचेगा 5 दिन 8 हो जाएगा। दोस्तों 8 के स्पीड से वह बंदा जो है आपको 12 दिन तक दोस्तों एक काम किया, तो मतलब क्या होगा 12 के 96 दोस्तों मेरा काम हो गया। अब दोस्तों जो रिमेनिंग वर्क बचेगा मतलब क्या, इसको दोस्तों दोनों का अंतर ही दोस्तों रिमेनिंग वर्क होगा। अब दोस्तों रिमेनिंग वर्क दोस्तों कौन ही करेगा, तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क जो है आपको सी करेगा। ठीक है, दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गया तो मतलब क्या होगा 4 बचा क्या 3, मतलब 13 में से 9 गया तो 4, मतलब दोस्तों 144 हमारे पास दोस्तों वर्क अभी तत्काल में रिमेनिंग है। और दोस्तों अब दोस्तों यह जो है 144 को दोस्तों कौन करेगा, तो मतलब सी करेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है सी रिमेनिंग वर्क डन बाय सी। तो दोस्तों सी का स्पीड कितना का है, था 8 का है, इसलिए दोस्तों हम इसको 8 से डिवाइड दोस्तों इसको कर देंगे, तो मतलब क्या यह जो है आपको जो है 18 दिन में, चूंकि 18 8 144 हो रहा है, इसलिए दोस्तों रिमेनिंग वर्क जो है सी के द्वारा दोस्तों 18 दिन में कर लिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर। देखिए क्या करना चाह रहा है, कह रहा है ए बी सी एक काम को 12 दिन 16 दिन और 24 दिन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है टोटल वर्क के दोस्तों निकाल लेते हैं। क्या ए जो है किसी काम को 12 दिन में, उसी तरह दोस्तों बी जो है कितना दिन में 16 दिन में, और दोस्तों सी जो है उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। 12 16 और 24 का दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या रहेगा 48 आ जाएगा। अब दोस्तों निकाल लेते हैं स्पीड, तो 548 16 48 और 24 48। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं बी और सी ने 4 दिन के लिए एक साथ ही काम किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है बी और सी से 4 दिन तक काम ही करवा लेते हैं, मतलब 4 3 7 के स्पीड से दोस्तों यह बंदा जो है आपको मतलब दोनों बंदा जो है 4 दिन तक ही काम किया। तो दोस्तों 4 दिन तक दोस्तों यह अगर काम कर लेगा बी और सी ना, तो बी और सी मतलब क्या 3 2 5, बी और सी दोस्तों आपको मतलब 3 2 5 के स्पीड से 4 दिन तक दोस्तों ये काम करेगा। तो यह जो है दोस्तों आपको मतलब 20 यूनिट काम कर लेगा, और दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है 48 है। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है फिर सी ने काम छोड़ दिया और उसकी जगह ए कार्य करने के लिए आ गया, तो शेष काम कितना दिन में पूरा होगा। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग इसका रिमेनिंग वर्क दोस्तों निकालते हैं, तो मतलब रिमेनिंग वर्क दोस्तों कौन आपको कर रहा है, क्योंकि मतलब सी तो दोस्तों क्या कर रहा है, सी दोस्तों भाग जा रहा है, मतलब छोड़ दे रहा है। तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क दोस्तों ए और बी दोस्तों ये करेगा क्या, अगर दोस्तों इसको मतलब टोटल वर्क में से दोस्तों इस 20 को दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेंगे क्या माइनस दोस्तों कर लेंगे, तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब दोस्तों इस जो है 28 वर्क को दोस्तों इक्वल करेगा ए और बी करेगा, तो दोस्तों ए और बी का स्पीड कितना है 4 3 7 है, और दोस्तों 7 के स्पीड से रिमेनिंग वर्क को दोस्तों करता है ए और बी, तो इट मींस यहाँ से दोस्तों आपको जो है 4 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दोस्तों सुधीर आरब से 4.5 गुना क्या है कार्य कुशल है। इट मींस दोस्तों यहाँ जो है ना सुधीर और आरब का जो है हमको जो है स्पीड हमको क्वेश्चन में गिव है। तो सुधीर और दोस्तों आरब दो दोस्त है, और दोस्तों दोनों का जो है हमारे पास क्या है स्पीड हमारे पास गिवन है। कह रहा है सुधीर जो है आरब से 4.5 गुना अधिक कुशल है, तो दोस्तों 4.5 गुना, तो दोस्तों अगर जो है
आरब को दोस्तों हम लोग देते हैं 1, तो दोस्तों सुधीर को हमको देना होगा क्या 4.5 दोस्तों देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट उड़ा करके 1 सुना यहाँ यहाँ बैठा दी। अब इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 5 45, मतलब दोस्तों इसका जो है स्पीड का रेशियो हम लोग के पास कितना आ गया 9:2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं तो वे इस कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब दोस्तों दोनों मिलकर मतलब 9 2 11। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो दोस्तों 11 के स्पीड से टोटल काम दोस्तों 8 दिन में इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। अब काम हमको किससे करवाना है, तो कहता है आरब, मतलब आरब अकेले दोस्तों इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों आरब का स्पीड कितना का है 2 का है, तो 2 से डिवाइड हम लोग कर दिए, तो 2 चौके 8, मतलब दोस्तों आरब जो है अकेले जो है इसको दोस्तों 44 डेज में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, कह रहा है ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों ए जो है ए नामक बंदा है दोस्तों किसी काम का दोस्तों 12%, ठीक ना, किसी काम का 12% दोस्तों 12% ये काम जो है दोस्तों 15% समय में, ठीक है 15% समय में दोस्तों काम कर लेता है। मतलब दोस्तों इसका जो भी दोस्तों काम रहा होगा उस काम का दोस्तों 12% जो है 15% समय में दोस्तों कर लेता है। ठीक है, चूंकि दोस्तों कोई भी काम दोस्तों क्या होता है 100% होता है, और दोस्तों कोई भी समय भी होता है 100%। तो कह रहा है ए और बी निर्धारित समय में, ठीक है मतलब दोस्तों 100%, ठीक है ए और बी जो है निर्धारित समय में पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है, तो बी कार्य का कितना भाग पूरा कर पाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों हम लोग दोस्तों इसका दोस्तों अगर हम लोग रेशियो दोस्तों निकालते हैं क्या, दोस्तों इसको काट लेते हैं 3 से 3 चौके 12, और दोस्तों 3 से 3 पचे 15। ठीक है, अब दोस्तों अगर समय को दोस्तों 100% हमको पुराना है, दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग कितना से गुना दोस्तों करते हैं तो दोस्तों 100 पुर जाएगा। मतलब 5 में दोस्तों अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह दोस्तों हमको 100% ये पुर जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों जो है यहाँ से दोस्तों हम लोग को यहाँ भी दोस्तों इसमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोस्तों यह भी जो है आपको 80% काम ये पुर जाएगा। ठीक है, दोस्तों यह तो काम हो गया मतलब 100%, मतलब कोई भी समय आपको 100% होता है, कोई भी काम भी होता है दोस्तों क्या है 100% होता है। मतलब दोस्तों 80% काम जो है आपको मतलब 100% समय में हो जाता है। तो दोस्तों हमने पूछा क्या है बी कार्य का कितना भाग करेगा। जब दोस्तों ए जो है काम का 80% दोस्तों काम कर ले रहा है तो दोस्तों बी के पास रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा, तो 20% बचेगा बी के पास। तो इसलिए दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर आपको बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कह रहा है दोस्तों ए जो है किसी काम का 75% 30 दिन में कर लेता है। ए जो है किसी काम का 75% का मतलब दोस्तों क्या आ गया 3/4 हो गया। तो 3/4 भाग दोस्तों कितना दिन कर रहा था आपको 30 दिन में कर ले रहा है। तो दोस्तों ये पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, तो पूरा काम दोस्तों जो है ये जो है आपको 40 दिन में कर लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कह रहा है बी जो है उसी काम का 50% 18 दिन में दोस्तों ये कर ले रहा है। अगर दोस्तों बी जो है किसी काम का 50% का मतलब दोस्तों क्या होगा 1/2, अगर 18 दिन में दोस्तों ये कर ले रहा है तो दोस्तों पूरा काम ये कितना दिन में कर लेगा, मतलब 36 दिन में दोस्तों ये कर लेगा। तो दोस्तों बी जो है पूरा काम 36 दिन में कर लिया। ठीक है, फिर कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर एक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों 40 और दोस्तों 36 का दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा क्या 360 आ जाएगा। इसका दोस्तों हो जाएगा स्पीड दोस्तों हो जाएगा, इसका दोस्तों हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दोस्तों इसका स्पीड हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर बोला है ए और बी दोनों का सम्मिलित रूप से दोस्तों काम करते हैं, तो मतलब क्या 360 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 19। दोस्तों ए और बी सम्मिलित रूप से इस टोटल वर्क को कितना दिन में करेगा। दोस्तों ऑप्शन अगर दोस्तों कर रहा है तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों यह तो है मेरा क्या है टोटल काम होगा। ठीक है, और दोस्तों पूछेगा जहाँ कितना भाग दोस्तों एक दिन में दोस्तों हुआ, तो दोस्तों यही पहलू जो है ना आपको मतलब पलटी मार देगा, मतलब 19/360 भाग जो है एक दिन में दोस्तों पूरा होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी नंबर दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसको 60 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए और बी कितने दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है ए और बी दोनों जो है ना दोनों दोस्तों एक साथ मिलकर किसी काम को जो है 48 दिन में दोस्तों पूरा कर ले रहा है। ठीक है, फिर कहा है जबकि बी अकेला दोस्तों उसी काम को जो है दोस्तों 60 दिन में पूरा कर ले रहा है। तो 48 और 60 का दोस्तों एलसीएम निकाल लेते तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो 48 पंचे और दोस्तों 60 चौके, यह जो है दोस्तों दोनों का आपको स्पीड आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं
कर रहा है आपको दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी जो है कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले काम दोस्तों छोड़ देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास बी का स्पीड क्या है 4 है। तो दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर जो व्यक्ति काम पूरा होने से दोस्तों पहले छोड़ेगा ना, तो उसको हम लोग काम जो है छोड़ने नहीं देंगे, उसको जो है काम करवाएंगे। मतलब 15 चौके 60, ठीक है, तो 60 हो गया। अब दोस्तों हमारे पास जो है टोटल काम दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल काम दोस्तों 240 और दोस्तों यह 60, मतलब टोटल वर्क दोस्तों दोनों को जोड़ लेंगे तब दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, तो मतलब 360 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है ए और बी एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितना में खत्म होगा। अब दोस्तों इस जो है 360 को दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर काम कर लेगा, मतलब 5 4 9 के स्पीड से, मतलब दोस्तों 9 तक 36, मतलब टोटल वर्क जो है दोस्तों मेरा 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 40 दिन ई, ठीक है, 40 दिन तो कर रहा है ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया, तो दोस्तों 40 दिन क्या है 360 है ना, है 240 और 60 से 0 6 4 10 0 6 4 10 से ना होगा 10 और दोस्तों क्या 2 1 3, मतलब दोस्तों यह वैल्यू हमारे पास क्या हो गया था, मतलब 3 हो गया। तो पूछा क्या है ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ दोस्तों काम किया था, ए और बी। तो दोस्तों ए और बी स्टार्टिंग में दोस्तों कितना, मतलब कितना के स्पीड से दोस्तों काम कर रहा था, मतलब आपको मतलब 5 के स्पीड से काम कर रहा था, मतलब क्या हो जाएगा 60, क्या यहाँ से दोस्तों हो गया मेरा 60 हो गया। मगर पूछा है क्या कितना दिन तक साथ काम किया था, दोस्तों यहाँ तक दोस्तों बी तक दोस्तों 15 दिन अकेले काम किया, इसलिए दोस्तों 60 में से हमको 15 माइनस करना होगा। ठीक है, 60 में से दोस्तों अगर हम लोग 15 यहाँ पर माइनस करते हैं तो दोस्तों इसलिए जो है हमारे पास दोस्तों कितना देगा, तो 45 डेज दोस्तों ए और बी जो है दोनों साथ में काम किया, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 82 नंबर क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है ए जो है 86.5 ए जो है 66.2/3% 8 दिन में काम कर लेता है। बी जो है ना ए से 40% कम कुशल है, मतलब जो है बी जो है ए से कम कुशल है। पहले से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं ए का काम क्या है, 66.2/3 मतलब 18 19 मतलब 198, मतलब दोस्तों 200 बटा में 300, ठीक ना। तो 66.2/3% का दोस्तों वैल्यू यहाँ पर हमको निकल के आ जाएगा क्या 200 बटे में 300, तो दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। अब दोस्तों इस जो है 2/3 काम को ये जो है 8 दिन में कर रहा है, तो दोस्तों ये जो है पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, तो ये जो है पूरा काम आपको जो है 12 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं कर रहा है बी जो है ए से 40% कम पूछ लिया, मतलब दोस्तों यहाँ जो है ना हमको जो है स्पीड इसका बी और ए का दे दिया है। तो दोस्तों स्पीड हमको क्या दिया है, कह रहा है बी जो है ए से 40% कम है, दोस्तों 40% का मतलब क्या होगा 2/5। अगर दोस्तों बी कम है, ठीक है, तो दोस्तों ए को देंगे 5, तो दोस्तों बी को हमको देना पड़ेगा 3। अब दोस्तों हो गया 40% कम हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है फिर दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो मतलब 12 गुने क्या हो जाएगा, मतलब काम किसका है ए का है, तो 12 गुने 5 मतलब दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों एक रहा है 5 दिन तक दोनों साथ में काम, मतलब ए और बी दोनों, मतलब 5 दिन 8 के स्पीड से, ठीक ना। ए और बी दोस्तों 8 के स्पीड से अगर दोस्तों 5 दिन तक काम किया, 8 के स्पीड से 5 दिन तक दोस्तों काम किया, तो दोस्तों कितना काम कर लिया, मतलब 40 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, फिर दोनों चले जाते हैं, शेष कार्य को सी ने 6 दिन में पूरा किया, तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क, ठीक है, यहाँ से दोस्तों मेरे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों रिमेनिंग वर्क दोस्तों सी जो है 6 दिन में दोस्तों कर ले रहा है, तो दोस्तों यहाँ से जो है मेरे को सी का दोस्तों क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा, मतलब 10/3। तो दोस्तों 10/3 जो है यह जो है आपको स्पीड आ गया, स्पीड ऑफ सी आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब कह रहा है तो ए और सी मिलकर मूल काम को कितना दिन में कर लेगा, तो दोस्तों यहाँ जो है हमको जो है ए और सी का दोस्तों स्पीड निकालना होगा। तो मतलब ए का स्पीड दोस्तों कितना है 5 है, और दोस्तों सी का स्पीड कितना है 10/3 है, मतलब एसएल में 3 तो 5 15 10 25, मतलब दोस्तों ए और सी का दोस्तों स्पीड दोस्तों कितना हो गया, मतलब 25/3 हो गया। और दोस्तों हमारे पास जो है मूल काम में कितना है 60 है, तो दोस्तों 60 का, ठीक है, 60 का 25/3 भाग
दोस्तों कितना दिन में हो जाएगा, बस यही तुमको निकालना है। और दोस्तों इसको दोस्तों काटते हैं तो 5 से 50 25 5 से काट लिए 12, मतलब 12 से 36 और बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 5 हो गया था। 5 से 5 तक 35 7 पूर्णांक 1/5 दिन में दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको सी नंबर आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं 2 दोस्त है, एक दोस्तों एक्स है, तो एक्स काम को कर ले रहा है दोस्तों आपको 18 दिन में, सॉरी एक्स जो है दोस्तों एक काम को कर ले रहा है 18 दिन में, और दोस्तों वाई जो है उसी काम को दोस्तों कर ले रहा है कितना दिन में, तो आपको 30 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग दोनों का एलसीएम निकाल लेते, तो दोस्तों दोनों का एलसीएम क्या होगा 90 हो जाएगा, तो 18 में से 90 और 230 90। ठीक है, देखिए कह रहा है जेड जो है ना, जेड वाई से 50% अधिक कुशल है। तो जेड और दोस्तों वाई का दोस्तों हमारे पास क्या है स्पीड, दोस्तों हम लोग को यहाँ पर गिवन है जेड वाई से 50% अधिक कुशल है, तो जेड वाई से, तो दोस्तों इसको अगर देते हैं हम लोग 3, तो दोस्तों क्या 3 का 50%। ठीक है, तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों इसका जो है आपको स्पीड का दोस्तों रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, स्पीड का रेशियो दोस्तों हमको गिवन है। अब देखिए कह रहा है जेड और वाई ने कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों को 4 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों जेड और वाई, ठीक है, अगर दोस्तों वाई और जेड दोनों दोस्तों अगर 4 दिन तक दोस्तों काम कर लिया, मतलब 7.5 के स्पीड से, ठीक ना, 7.5 के स्पीड से दोस्तों 4 दिन तक अगर दोस्तों बंदा एक काम किया तो 4 पंजे 20 और 7 को 28 2 30, मतलब दोस्तों 30 यूनिट काम दोस्तों यह इस दोनों ने दोस्तों कर लिया है। ठीक है, 7.5 के स्पीड से दोस्तों 4 दिन में जो है आपको मतलब 30 यूनिट काम कर लिया। ठीक, फिर दोस्तों ये कर रहा है शेष कार्य को एक्स द्वारा पी की सहायता से अगले 4 दिन में पूरा किया गया। तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क मतलब 90 - 30, मतलब रिमेनिंग वर्क दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 60। अब दोस्तों इस 60 को, ठीक ना, 60 को जो है एक्स और पी की सहायता से, मतलब एक्स और पी की सहायता से दोस्तों अगले 4 दिन में दोस्तों किया गया, मतलब दोस्तों एक्स और पी का स्पीड दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, एक्स और पी का दोस्तों स्पीड हमारे पास आ गया 15 का दोस्तों आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से जो है आपको मतलब एक्स का स्पीड दोस्तों क्या है, तो दोस्तों एक्स का स्पीड जो है हमारे पास 5 इसमें से दोस्तों गिवन है। तो दोस्तों एक्स का स्पीड जो है हमारे पास 5 गिवन है, बट दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास पी का स्पीड दोस्तों यह क्या आ जाएगा था आपको दोस्तों, यहाँ से आपको पी का स्पीड दोस्तों 10 निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर देखते हैं शेष कार्य को 4 दिन में पूरा किया, दोस्तों कह रहा है आपको पी अकेला मूल कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग के पास मूल कार्य कितना है 90 है। अब दोस्तों पी जो है मूल कार्य को मतलब 90 को दोस्तों 10 के स्पीड से कितना दिन में कर लेगा, तो मूल कार्य को दोस्तों पी जो है आपको मतलब 9 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको जो है बी आपका आंसर निकाल देगा। देखिए इतना बात को घुमाया हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है पारस जो है 8 दिन में 40% काम कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर एक दिन में 10% काम कर सकता है। तो दीप्ति द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर दोस्तों पारस जो है ना 8 दिन में 40% ये काम करता है, पारस नाम का कोई बंदा है जो दोस्तों 40% काम जो है कितना दिन में कर रहा है, तब को 8 दिन में कर रहा है। तो मतलब 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से 2 चौके 8, तो दोस्तों पारस जो है टोटल काम दोस्तों कितना दिन में कर लेगा, तो आपको 20 दिन में कर लेगा। फिर दोस्तों क्या है दीप्ति और पारस, ठीक ना, फिर दोस्तों दीप्ति और पारस मिलकर एक दिन में जो है 10% काम करता है। तो दोस्तों 10% काम जो है दीप्ति और पारस कितना एक दिन में कर रहा है, तो दोस्तों पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, पूरा काम जो है दोस्तों आपको 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है दीप्ति द्वारा अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। मतलब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमको दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 से कम 1 को और 10 दूनी 20। तो पूछा है क्या, तो दोस्तों यहाँ से मेरे को पारस का स्पीड 1 है और यहाँ दोस्तों जो है दीप्ति और पारस दोनों का स्पीड 2 है। तो दोस्तों इसमें से अगर दोस्तों पारस का स्पीड 1 है, तब दोस्तों हमारे पास जो है दीप्ति का स्पीड दोस्तों क्या है 1 ही बचेगा। तो मतलब पूछा है क्या दीप्ति इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 20/1, मतलब दोस्तों आपको जो है 20 दिन में जो है दोस्तों आपको दीप्ति उस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका जो है आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर हमको क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए जो है एक काम को आपको 10 दिन में पूरा ही कर सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमको जो है ए और बी का जो है दोस्तों स्पीड हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन दे दिया है। कह रहा है आपको बी जो है ना ए से 25% अधिक कुशल, तो 25 मतलब क्या है 1/4 हो गया। ठीक है, तो कुशल कौन है दोस्तों, बी कुशल है। ठीक है, तो दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ से एक को दोस्तों देंगे 4, तो दोस्तों हमको जो है बी को दोस्तों देना पड़ेगा 5, क्योंकि यह क्या 25% अधिक
अधिक कुशल है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क दोस्तों तो 10 गुने में 4 दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या हो गया 40 हो गया। अब दोस्तों काम हमको किससे करवाना है, काम करवाना है हमको बी से। तो दोस्तों बी का स्पीड क्या है 5 है, तो 5 से 5 गुना 10 मतलब दोस्तों बी के द्वारा जो है 8 दिन में काम समाप्त कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको जो है बी ही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर दोस्तों क्या है। देखिए यहाँ से कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 20 दिन में ही कर सकता है। तो पहले तो दोस्तों ए बी और बी सी का दोस्तों हम लोग काम करवा लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, ठीक है, और बी और सी मिलकर 20 दिन में। बी और सी मिलकर दोस्तों इसी काम को कितना दिन कर ले रहा है, आपको 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 36 दिन और 20 दिन दोनों का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, आपको 180 आ जाएगा। अब 36 पंच और दोस्तों 20 9 हो गया दोस्तों। अब कह रहा है सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है हमको जो है स्पीड दोस्तों गिवन है ए और सी। ठीक है, देखिए कह रहा है सी की दक्षता जो है ए की दक्षता से मतलब दोस्तों 3 गुना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका दोस्तों अगर हम लोग देते हैं 2 दोस्तों इसको दे देंगे 6। ठीक है, अब दोस्तों काट लेते हैं 2 से 2 तक 6, 2 से 2 एकम 1 को। ठीक है, मतलब 1 3 के दोस्तों रेशियो पर आ गया। ठीक है, तो कह रहा है बी जो है मूल काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग निकाल लेते हैं किसका स्पीड बी का, तो हमसे दोस्तों यहाँ दोस्तों बी और सी है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर दोस्तों सी का स्पीड दोस्तों अगर मतलब 3 है अकॉर्डिंग टू यहाँ से स्पीड निकाले हैं तब, तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग के पास दोस्तों बी का स्पीड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी 6 पर हमको खेलना है। क्या कह रहा है बी जो है मूल काम का 2/3 भाग कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, दोस्तों बी जो है मूल काम का 2/3 कितना दिन में कर लेगा। तो यहाँ से हम लोग पहले तो हमको बी का स्पीड निकालना पड़ जाएगा। क्या दोस्तों रुक जाइए एक सेकंड। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको दोस्तों माइनस करते हैं तो दोस्तों बी से बी कैंसिल मतलब ए माइनस सी। क्या अगर तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से माइनस कर लेते हैं हाँ तो दोस्तों बी से बी कैंसिल हुआ मतलब ए माइनस सी का स्पीड दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आया 4 है। मतलब दोस्तों ए और सी दोनों का अंतर मतलब 4 होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 6 और 2 लेते हैं तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास दोस्तों क्या हो रहा है 4 हो रहा है, आराम से हो रहा है। क्या तो दोस्तों अगर हम लोग ठीक ना पूछा है बी मूल काम को कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको दोस्तों अगर देते हैं स्पीड तो मतलब क्या है 180 का दोस्तों 2/3 काम हमको किससे करवाना है, तो काम हमको करवाना है बी से करवाना है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों ए का स्पीड हो रहा है 1, ठीक ना, और दोस्तों सी का स्पीड हो रहा है क्या 3, और दोस्तों सॉरी ए का स्पीड दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग ए का स्पीड देते हैं 2 और दोस्तों सी का स्पीड देते हैं 6। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग सी का स्पीड दे दिए 6 तो दोस्तों बी का स्पीड क्या बचा है 3 बचा है। क्या तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास बी का स्पीड दोस्तों 3 आ गया स्पीड ऑफ बी। ठीक है, ये कैसे, तो दोस्तों सी का दोस्तों अगर स्पीड दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग देते हैं 6 दोस्तों यहाँ जो है बी और सी दोनों का दोस्तों मिला के स्पीड है 9। क्या तो दोस्तों यहाँ से ऑटोमेटिक जो है हमारे पास बी का स्पीड दोस्तों 3 आ जाएगा। बस अब देखिए कह रहा है बी जो है मूल काम का 2/3 तो दोस्तों मूल काम हमारे पास क्या है 180 है तो दोस्तों 180 का 2/3 और दोस्तों बी का स्पीड हमारे पास क्या है 3 है मतलब 3 3 9 के स्पीड से 9 दूनी 18 तो दोस्तों बी जो है आपको जो है 40 दिन में दोस्तों मूल काम का 2/3 भाग कर लेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको जो है डी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए नामक कोई बंदा है किसी काम को दोस्तों जो है 24 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है बी जो है उसी काम का 2/5 हिस्सा जो है 12 दिन में। बी जो है दोस्तों उसी काम का 2/5 हिस्सा दोस्तों कितना दिन में कर रहा है आपको 12 दिन में। तो 2 से 2 छक्के 12 6 पंचे 30 मतलब दोस्तों बी जो है उस काम को दोस्तों कितना दिन में आपको कर ले रहा था आपको 30 दिन में कर लिया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना काम अभी बाकी है। अब दोस्तों पहले से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं क्या टोटल वर्क 24 और 30 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम दोस्तों निकालते हैं तो हमारे पास एज एलसीएम के रूप में दोस्तों आ जाएगा कितना तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 पंचे 120 और दोस्तों 30 चौके आ गया 120। ठीक है, अब कर रहा है दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं मतलब कौन ए और बी क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी है तो 5 4 9 दोस्तों 9 के स्पीड से अगर 6 दिन तक बंदा एक काम दोस्तों करता है तो मतलब हुआ जो है
54 यूनिट काम दोस्तों कर लेता है, ठीक है। फिर कह रहा है तो कितना काम अभी बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल काम हमारे पास कितना है, 154 है, और दोस्तों 120 है, ठीक है। मतलब 120 में से दोस्तों अगर 54 काम हो गया है, तब दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना बच रहा है, मतलब 66 को दोस्तों बचेगा। 10 में से 6 गया तो 4, फिर 11 में से 5 गया तो 6, मतलब दोस्तों 66 को काम हमारे पास अभी बचा है। और दोस्तों कितना में से बचा है, तो मतलब 120 में से बचा हुआ है, तो इसलिए अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं। तो दोस्तों 6 से 11, 6 से 6 दूनी 12, मतलब दोस्तों 11/20 भाग जो है काम अभी भी करना बाकी है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है ना आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 को दोस्तों देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है 105 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 105 वो व्यक्ति है, ठीक है। किसी काम को दोस्तों वह बंदा जो है 36 दिन में दोस्तों कर ले रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद, तो दोस्तों 105 को जो व्यक्ति है, ठीक ना, 105 को जो दोस्तों व्यक्ति है, वह व्यक्ति दोस्तों 8 दिन तक ही काम किया है। अब देखिए 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य जो है कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। तो दोस्तों देखिए पहले दोस्तों काम था आपको 29 दिन में ही कर रहा है काम पूरा हो जाए और दोस्तों 29 दिन में से दोस्तों यह जो है 8 दिन तक दोस्तों निकल गया। अब दोस्तों यह जो है 105 आदमी दोस्तों कितना दिन तक दोस्तों काम करेगा, तो 29 में से दोस्तों 8 वो दिन दोस्तों निकल गया, तो इट मीन क्या हुआ जो है आपको तो 21 दिन तक काम करेगा, ठीक है। तो अब कर रहा है तो अब उसको जो है और कितने व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगा, तो 105 प्लस में दोस्तों मान लिया क्या है उसको एक से व्यक्ति के दोस्तों उसको और आवश्यकता पड़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर मल्टीप्लाई करके दोस्तों हम लोग माइनस करते हैं, तो दोस्तों 105 से दोनों में रहेगा है क्या, तो 36 में से 8 गया तो दोस्तों यह आपको क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा क्या, तो 105 गुने में 28 मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसका देखते हैं, तो 105 इंटू 21 क्या, तो अभी इसको 105 प्लस x, अभी इसको 21 रहने दे चुके, यहाँ पर कट रहा है 7 से 7 को 28, 7 से 7 तरीका 21, अब कुछ छोटा हो गया क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग करते हैं तो 4 2 मतलब दोस्तों यह वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगा क्या 420 आ जाएगा, और यहाँ दोस्तों 15 मतलब दोस्तों यह कितना आ जाएगा आपको 315 इधर आएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा। अब बराबर में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 3x आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। अब 420 में से 315 को दोस्तों माइनस करेंगे तो मतलब क्या 105/3 मतलब 3 5 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और दोस्तों 3 5 15, मतलब अभी भी दोस्तों उसको जो है ना 35 को आदमी उसको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो है यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, मतलब 89 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक कार्य को 87.5% भाग 35 डेज में पूरा कर लेता है, मतलब दोस्तों ए नामक कोई बंदा है जो दोस्तों काम का, ठीक ना, 87.5% परसेंट का 100 और दोस्तों पॉइंट का 1 पॉइंट और इसको दोस्तों जो है 35 डेज में पूरा कर देगा। अब दोस्तों इसको अगर मैं काटना चाहूंगा तो यह दोस्तों काट सकते हैं 25 से 25 के 100, तो 25 से 240 बार में, और इसको 25 से 75 और फिर 25 5 125, मतलब दोस्तों इसको कर लिए 35 में, फिर 35 से दोस्तों यह 35 कैंसिल हुआ, मतलब दोस्तों ए जो है पूरा काम जो दोस्तों आपको 40 दिन में पूरा ही कर लेगा, ठीक है। फिर कह रहा है बी जो है उसी काम का 65% जो है 23.4 दिन में कर लेगा। बी जो है दोस्तों उसी काम का 65% जो है कितना दिन में, तो आपको जो है 23.4 दिन में दोस्तों ये कर लेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर पॉइंट उड़ा करके 1 शून्य बैठा दिए, 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य काट दिए, ठीक है। अब 5 से काटे क्या बार में 13 बार में, 5 से काटे दोस्तों इसको 2 बार में, 13 एकम 1 को 0, 13 8 104, मतलब 13 से दोस्तों यह कैंसिल हो गया 13 8 104 ना, ठीक है। 13 8 दोस्तों यह आपको कैंसिल हो गया कितना बार में दोस्तों 104 बार, ठीक। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 13 एकम 1 को क्या, तो सीधे 18 बार में ना ये कर देगा, तो फिर 108 का ले 18 बार में, ठीक है। तो दोस्तों बी जो है इस काम को कितना दिन कर लेगा, तो आपको 36 दिन में दोस्तों कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 18 और 36 दोस्तों आ गया, तो दोस्तों अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं 40 और 36 का, तो दोस्तों एज एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आपको 360 आ जाएगा, तो 40 नमा और 36 दहाई के, ठीक है। ये बात हो गया। फिर दोस्तों ये करा यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में इसको दोस्तों पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों
एक दिन तक हमको जो है ए और बी का दोस्तों काम करवाना है। तो मतलब 10 और 9 दोस्तों 19 के स्पीड से दोस्तों ये काम करेगा। तो एक दिन में दोस्तों कितना काम कर लेगा, तो 19/360 भाग दोस्तों काम ये आपको जो है कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है आपका आंसर निकल लेगा। अगर दोस्तों यही पूछा से हाँ टोटल काम कितना दिन में पूरा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 360/19 होता है। बट हमसे पूछा क्या है, एक दिन में कितना भाग पूरा होगा, इसलिए दोस्तों दोनों का स्पीड अब बट्टे में हम लोग लिखते हैं क्या, टोटल जो वर्क हमारे पास रहता है। सो ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। देखिए कर रहा है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग जो है टोटल वर्क ही दोस्तों निकाल लेते हैं ए बी सी का। ठीक है, ए जो है कितना दिन में, 20 दिन में। फिर दोस्तों कौन सा है आपको, बी है, बी कितना दिन में था आपको, 15 दिन में। फिर दोस्तों ए बी सी की सहायता से 18 दिन में। ए बी और सी की सहायता से दोस्तों इसको कितना दिन में किया था आपको, 18 दिन दोस्तों काम कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, इसका टोटल वर्क दोस्तों निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो 20 नमा 180 हो गया। ठीक है, 15 से दोस्तों कैंसिल हो गया 12 बार में, 18 से दोस्तों यह कैंसिल हो गया आपको 10 बार में हो गया। ठीक है, अब कह रहा है आपको जो बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो दोस्तों बी और सी, ठीक ना, बी और सी। तो यहाँ था दोस्तों पहले तो हमको जो है सी का दोस्तों स्पीड निकालना होगा क्या, अगर दोस्तों सी का स्पीड निकालने के लिए, ठीक ना, तो 18 के 180 क्या दोस्तों सी का स्पीड दोस्तों अगर हम लोग क्या कर रहा है, बी और सी ना, बी और सी कर रहा है, बी और सी। तो दोस्तों सी का स्पीड निकालने के लिए हमको जो है मतलब टोटल में से दोस्तों जो है इसको घटाना पड़ जाएगा। तो 21 में से, ठीक है, 21 में से दोस्तों 10 गया, तो मतलब क्या हो गया, 11 हो गया क्या। तो 11 और 12 मतलब 12 10 22। बी और सी अब बोला है क्या कर रहा है, ए काम को 20 दिन में बी 15 दिन में, और सी अकेला ना है। देखिए क्या हम क्वेश्चन हम पढ़े हैं, सी अकेला है। ठीक है, सी अकेला एक काम को 18 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछा बोला है बी और सी एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, तो बी और सी मतलब 12 10 22। ठीक ना, तो 22 के स्पीड से दोस्तों 4 दिन तक ये काम किया था, तो 22 को 88 यूनिट काम दोस्तों हो गया क्या। ठीक है, 4 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को एक कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग अगर रिमेनिंग वर्क दोस्तों निकाल देते हैं, तो रिमेनिंग वर्क दोस्तों फिर मेरा कौन कर रहा है, तो मतलब दोस्तों ए मेरा कर रहा है, तो 10 में से 8 गया, तो दोस्तों क्या हो गया, 2 हो गया। फिर दोस्तों हमारे पास ये क्या है 17 है, तो 17 में से 8 गया, तो दोस्तों ये क्या है वो क्या होगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों अब इसको कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो मतलब 10 पूर्णांक, क्योंकि 9 दाएं के 90, तो 10/2/9 दिन में दोस्तों यह काम जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। 10/2/9, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको ए नंबर इसका आंसर निकालेगा। अब फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 में। देखिए दोस्तों कह रहा है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ठीक ना, पी और क्यू जो है मिलकर किसी काम को दोस्तों जो है आपको जो है 20 दिन में पूरा कर ले रहा है। फिर दोस्तों कौन है, क्यू और आर मिलकर 30 दिन में, क्यू और आर मिलकर दोस्तों कितना दिन में किया है आपको 30 डे में दोस्तों कर लिया। फिर कौन है, पी और आर मिलकर 30 दिन में, तो पी और आर मिलकर दोस्तों इसी काम को कितना दिन में कर लिया था आपको 30 दिन में, तो पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, और दोस्तों पी आर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस तीनों का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको 60 आ जाएगा। तो 20 तेईस 60, 30 दूनी 60, और दोस्तों 30 दूनी 60। ठीक है, अब दोस्तों ये कर रहा है अकेला पी द्वारा अकेला आर द्वारा उस काम को पूरा करने वाले दिनों की संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमको पहले तो हमको जो पी क्यू आर का स्पीड दोस्तों निकालना होगा, 3 2 5 2 7। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग पी प्लस क्यू प्लस आर का अगर दोस्तों स्पीड निकाल लेते हैं, तो 3 2 5 2 7 मतलब 7 बट्टे में 2 पी है, 2 पी 2 आर, इसलिए 7/2 बट्टे में 260 मतलब 203 क्या। यहाँ पर टोटल अभी थोड़ी निकालना है, मतलब दोस्तों यहाँ जो है पी क्यू आर का दोस्तों स्पीड हमारे पास कितना हो गया, 3.5 हो गया। ठीक है, तो हमसे बोला क्या है पी और आर का, अगर दोस्तों पी क्यू आर अगर दोस्तों यहाँ से हमको मतलब पी क्यू आर दोस्तों मतलब तीनों का स्पीड दोस्तों क्या है 3.5 है, तो हमको निकालना है यहाँ से दोस्तों पी का स्पीड और दोस्तों निकालना है हमको आर का स्पीड। अगर दोस्तों टोटल में से अगर हम लोग पी क्यू को दोस्तों घटा लेंगे, तो हमारे पास दोस्तों आर का स्पीड आ जाएगा। मतलब दोस्तों 3.5 में से अगर दोस्तों हम लोग जो है 3 को माइनस कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ जो है आर का स्पीड दोस्तों क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम लोग निकालेंगे
टोटल में से अगर दोस्तों हम लोग जो है पी क्यू को दोस्तों माइनस ही कर लेंगे, तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है पी का स्पीड दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल में से क्या मतलब 3.5 में से अगर दोस्तों हम लोग जो है 2 को दोस्तों माइनस ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों एक अंक के बाद है दशमलव है क्या, तो पॉइंट से पॉइंट दोस्तों कैंसिल हो गया। मतलब दोस्तों इसका जो है स्पीड दोस्तों कितना आ गया 5 × 15 और दोस्तों 5 × 1 को मतलब दोस्तों 1:3 से दोस्तों हमारे पास स्पीड आ गया। यह सब दोस्तों हमारे पास इसका क्या है स्पीड है। मगर हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है तो हमको जो है निकालना क्या है इसका दोस्तों समय का रेशियो हमसे पूछा है। तो दोस्तों जस्ट स्पीड का दोस्तों रिवर्स हो जाता है समय। तो दोस्तों यह आपको क्या है 1:3 जो है इसका दोस्तों आपको जो है आपको मतलब टाइम का दोस्तों रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ से इसका आंसर निकाल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। यहाँ से देखिए क्या करना चाह रहे हैं 92 में दोस्तों। ये कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी काम को जो है 250 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, अगर दोस्तों कोई ठेकेदार है, ठीक है, किसी काम को दोस्तों 250 दिन में पूरा करने का वह बंदा ठेका ले रहा है। ठीक है, कह रहा है 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और वे कार्य का 1/2 भाग काम पूरा ही कर लेता है। मतलब दोस्तों 300 मैन के साथ काम करना स्टार्ट किया, 50 दिन तक दोस्तों उसने काम किया, अब पर भी दोस्तों क्या है काम का आधा भाग ही दोस्तों कंप्लीट हो पाया है। ठीक है, कह रहा है फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 ही कर देता है। मतलब दोस्तों क्या है सेम काम है। ठीक है, और दोस्तों श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 ही कर दिया। ठीक है, 100 ही कर दिया जो 120 दिन तक दोस्तों कार्य करता है। तो मतलब 120 दिन तक दोस्तों मैंने इसको काम भी अपना करवा लिया। ठीक है, जिसके पास 20 दिन छुट्टी होती है, तो छुट्टी के बाद कार्य समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने और समय को नियोजित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आधा काम तो दोस्तों हो गया था, तो दोस्तों रेस्ट मेरा क्या बचा है, आधे काम ही बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों कितने और श्रमिक होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों और मैन होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं से मतलब टोटल दोस्तों यहाँ से जो दोस्तों कितना काम खर्चा हो गया। तो दोस्तों पहले दोस्तों 50 गो काम खर्चा हो गया। ठीक है, पहले दोस्तों यहाँ पर देखे 50 दिन खर्चा हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पर 120 दिन खर्चा हो गया। ठीक है, तब 50 120 के बाद दोस्तों हमारे पास क्या बचा, फिर क्या है यहाँ पर 20 दिन दोस्तों इसका मतलब छुट्टी भी है। तो दोस्तों 20 दिन इसको भी मैंने जोड़ लिया, तो 0 0 0 5 2 7 2 9 1 मतलब दोस्तों 190 दिन जो है मतलब 250 दिन में से दोस्तों 190 दिन क्या है खर्चा हो गया। तो दोस्तों रेस्ट दिन हमारे पास कितना बचा है 0, 15 में से 9 गया तो 6, मतलब दोस्तों रेस्ट दिन जो है हमारे पास 60 दिन ही बचा हुआ है। दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे 60 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है ना, अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से अपना काटपीट दोस्तों ही कर लेंगे। तो दोस्तों आधा से आधा यह कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो क्या, तो 5×15 मतलब ये इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया कितना 15,000 आ गया। ठीक है, और इसका वैल्यू दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास मतलब क्या है 12,000 हो गया क्या 12,000, और बराबर में दोस्तों हमारे पास क्या 60 है एक्स आ गया है। तो 15 में से 12 गया तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर आपको हो गया क्या 3,000 हो गया। तो 3,000 अब बट्टे में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर करना चाहेंगे तो 60 पंचे 300 मतलब दोस्तों इसको जो है ना एक्स्ट्रा और जो है और इसको 50 आदमी के इसको और आवश्यकता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों क्या बनेगा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 नंबर दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की सहायता से वे कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ए और बी नामक बंदा है, किसी काम को दोस्तों 30 दिन में पूरा कर लेता है, बट दोस्तों सी की सहायता से वह काम को जो है 24 दिन में ही पूरा कर लेता है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं क्या इसका टोटल वर्क दोस्तों निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 120 आ गया, तो 30 चौके और 24 पंचे। ठीक है, ये दोस्तों दोनों का स्पीड आ गया। तो पूछा सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों ए बी का स्पीड क्या है 4 है, और दोस्तों ए बी सी का स्पीड क्या है 5 है। तो दोस्तों 5 में से घटेगा 4, तो मतलब हमको जो है यहाँ से सी का स्पीड दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों सी का स्पीड क्या निकला 1 आया था, इसलिए दोस्तों काम जो है आपको 120 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 94 नंबर। देखिए कह रहा है राधिका किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और ऋषि उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसी का दोस्तों टोटल वर्क निकाले, मतलब राधिका जो है किसी काम को 15 दिन में, और दोस्तों कौन है ऋषि है, तो दोस्तों इसको हम लोग RI से दोस्तों डिनोट कर दिए। ऋषि उस काम को दोस्तों 30 दिन में कर लिया, 15 और 30 का दोस्तों एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और दोस्तों 30 एकड़ में को। अब फिर ऊपर ही आएगा, कह रहे हैं राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद काम छोड़ देती है। ठीक है, छोड़ देती है, फिर जो है ऋषि कार्य जारी रखता है, शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि को कितना समय लगेगा।
तो दोस्तों राधिका का, ठीक ना, राधिका का दोस्तों 2 दिन का दोस्तों हम लोग कार्य देख लेते हैं। राधिका का दोस्तों स्पीड कितना है, 2 के स्पीड से दोस्तों वह व्यक्ति अगर दोस्तों 2 दिन तक काम करती है, इट मीन्स वह जो है दोस्तों आपको मतलब 4 यूनिट काम दोस्तों कर लिया। और दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 30 है। दोस्तों 30 में से अगर दोस्तों 4 काम हो गया, तो दोस्तों हमारे पास जो है रिमेनिंग वर्क दोस्तों, हमारे पास जो है रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना बचेगा, तो मतलब रिमेनिंग वर्क जो है दोस्तों हमारे पास 26 को, क्या 26 ठीक है, रिमेनिंग वर्क दोस्तों हमारे पास 26 को बन जाएगा। अब दोस्तों इस रिमेनिंग वर्क दोस्तों कौन कर रहा है, आपको जो है ऋषि नामक जो बंदा है वह दोस्तों मतलब यह जो है ऋषि जो है रिमेनिंग वर्क को कर रहा है। तो दोस्तों ऋषि का स्पीड कितना का है, 1 का है, तो 1/26 मतलब दोस्तों जो है आपको जो है 26 दिन में जो है ऋषि उस काम को कर लेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं। तो कार्तिक और स्नेहा जो है एक साथ मिलकर किसी काम को दोस्तों 25 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है, स्नेहा और माधुरी एक साथ मिलकर उसको 20 दिन में, तो स्नेहा और माधुरी जो है उसी काम को दोस्तों 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। फिर क्या है, माधुरी और कार्तिक एक साथ मिलकर उसको जो है 15 दिन, मतलब माधुरी और कार्तिक उसी काम को दोस्तों कितना दिन में, तो आपको जो है 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग जो है इसका जो है टोटल वर्क दोस्तों निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से दोस्तों इसको कर देंगे 12 बार में, 20 से दोस्तों इसको कर लेंगे 15 बार में, फिर दोस्तों इसको ये आपको कर देगा 20 बार में, ठीक है। हमसे पूछा है यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, मतलब कार्तिक, स्नेहा और माधुरी, ठीक ना। तो दोस्तों कार्तिक, स्नेहा और कौन है, माधुरी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 2 1 3 1 4 तो दोस्तों 47 हो गया। और दोस्तों 2 कार्तिक है, 2 माधुरी है और 2 स्नेहा है, इसलिए बट्टा में 2 बराबर दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो आपको 300 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब 300 दूना 600 हो गया, 600 बट्टे में दोस्तों क्या होगा 47, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड देते हैं तो यह दोस्तों आपको जो है 13 बार में कट गया। दोस्तों कार्तिक, स्नेहा और माधुरी जो है इस काम को जो है 13 डेज में दोस्तों पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में दोस्तों क्या है। देखिए कह रहा है ए एक काम को 45 दिन में पूरा ही कर सकता है, चलिए करवा लेते हैं। ए एक काम को जो है 45 दिन में पूरा ही कर सकता है। अब दोस्तों जो है ना, अब जो है इसका हम जो है हमको स्पीड दोस्तों दे रखा है, कह रहा है बी ए से 50% अधिक कुशल है और सी की तुलना में जो है 3 गुना अधिक तेज है। मतलब दोस्तों हमको जो है ना इसका दोस्तों स्पीड हमको क्वेश्चन में गिवन कर दिया। ए, बी और सी का जो है दोस्तों हमारे पास क्या है, स्पीड मतलब कार्य करने की क्षमता जो है क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, कह रहा है बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। मतलब दोस्तों तेज कौन है, बी है, कितना है 50%, मतलब दोस्तों क्या हुआ 1/2। अगर दोस्तों ए 2 है तो दोस्तों बी को हमको देना होगा 3, उसके बाद ही जाकर यह दोस्तों 50% एक्स्ट्रा होगा ए से, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं सी जो है ना ए की तुलना में 3 गुना अधिक तेज है। सी जो है ए की तुलना में दोस्तों क्या है 3 गुना, मतलब 2 3 6, तो दोस्तों सी का स्पीड क्या हो गया आपको 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले सी काम छोड़ दिया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। अब दोस्तों पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, टोटल वर्क दोस्तों ही निकाल लेते हैं, मतलब 45 तो दोस्तों ए का है ही, और दोस्तों ए का स्पीड क्या है 2 है, तो दोस्तों 45 दूनी 90 जो है ना मेरा दोस्तों टोटल वर्क हो गया, ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब दोस्तों ये कह रहा है जो मतलब सी जो है ना काम पूरा होने के 7 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो दोस्तों सी को जो है ना हम लोग छोड़ने नहीं देंगे। 6 के स्पीड से दोस्तों इसको 7 दिन तक काम नहीं करवाने, मतलब दोस्तों यह जो है आपको मतलब 42 यूनिट काम दोस्तों कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग छोड़ने नहीं देंगे, तो मतलब 90 में दोस्तों हम लोग जो है 42 को जोड़ लेंगे, तो 90 और 42 दोस्तों कितना हो जाएगा 0 और मतलब 9 4 13, मतलब यह अब दोस्तों हमारे पास काम कितना आ गया था, अब हमारे पास काम जो है 132 आ गया। अब संपूर्ण काम को जो है ए बी सी मिलकर दोस्तों कर लेगा, ठीक है। तो ए बी सी का दोस्तों स्पीड हमारे पास कितना है, तो 6 3 9 2 11 है, तो इसको मैं 11 से करवा लूँगा, तो 11 11 22, मतलब दोस्तों संपूर्ण काम जो है आपको जो है 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आपका डी जो है आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है 20 व्यक्ति एक काम को 12.5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग करवा लेते हैं। 20 मैन जो है किसी काम को दोस्तों 12.5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है 8 दिन के बाद, तो दोस्तों यह जो है 20 को जो आदमी है वह काम दोस्तों 8 दिन तक किया होगा, ठीक है। 8 दिन के बाद जो है 8 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, तो दोस्तों पहले कितना था 12 को व्यक्ति था, पहले 20 को था, अब दोस्तों कितना बच गया 8 को भागने के बाद
अब बन जाएगा 12 गो। तो शेष काम कितना दिन में पूरा होगा, तो मान लिया कितना दिन में होगा, तो दोस्तों 1 दिन में पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 12.5 है, दोस्तों यहाँ 8 है, तो दोस्तों 12.5 में से 8 गया, तो मतलब क्या बचेगा, 4.5 बचेगा क्या। तो 20 मैन जो है 4.5 दिन तक दोस्तों काम मैंने करवा लिया। 12 में दोस्तों हमारे पास क्या जाएगा, 12 एक साथ जाएगा क्या। अब दोस्तों अगर हमको निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो मतलब 20 पंचे 100, अब 20 पंचे 100 तो मतलब 10, अब 20 चौक 80, 10 ये हमारे पास क्या होगा 90, 90/12 सही निकालिए लीजिए ना। एक्स बराबर 20 गुने 4.5 अब बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको पॉइंट उड़ा करके एक चुना बैठा लिए, तो 20 छक्के 120 क्या, 3 से 3 दूनी 6, 3 से दोस्तों क्या आएगा 15, मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको 7.5 दिन में जो है आपको काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है ए एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 1/3 10 दिन में पूरा कर सकता है। ये जो है ना दोस्तों, कोई काम दोस्तों आपको जो है 15 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। और दोस्तों बी जो है, ठीक है ना, उसी काम का 1/3 10 दिन में, बी जो है उसी काम का 1/3 10 दिन में, मतलब दोस्तों टोटल जो है बी जो है टोटल काम दोस्तों कितना दिन में कर लेगा, तो आपको 30 डेज में कर लेगा दोस्तों। 15 और 30 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 30 हो जाएगा, तब 15 दूना 30 और दोस्तों 30 से कम एक, यह दोस्तों दोनों का स्पीड आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों ए और बी को दोस्तों एक साथ हम लोग 6 दिन तक काम करवा लेते हैं, तो 2 1 3 दोस्तों 3 के स्पीड से 6 दिन का काम दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको 18 यूनिट काम हो जाएगा। 3 के स्पीड से 6 दिन का काम दोस्तों 18 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 6 दिन तक काम करता है। फिर जो है एक काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक काम छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम को सी की सहायता से मिलकर 8 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों क्या बच जाएगा, टोटल वर्क दोस्तों क्या है 80 है। 80 को में से दोस्तों 18 वो काम दोस्तों हो गया, उसके बाद दोस्तों जो है रिमेनिंग वर्क हमारे पास दोस्तों कितना बच जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो दोस्तों 2 और 2 में से गया 2 दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या बचेगा, मात्र 12 यूनिट बचेगा। उसके बाद दोस्तों जो है बी जो है शेष काम को सी की सहायता से 8 दिन में कर लेता है, मतलब दोस्तों बी और सी जो है रिमेनिंग वर्क जो दोस्तों 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है हमको जो है बी और सी का दोस्तों स्पीड निकल जाएगा क्या, तो 8 कम 1 को 8 4 12 मतलब 1.5 डेज मेरा 1.5 दोस्तों ये हमारा क्या हो गया स्पीड हो गया है। किसका दोस्तों, तो स्पीड दोस्तों बी और सी का हो गया। दोस्तों इसमें जो है हमारे पास दोस्तों बी का स्पीड तो दोस्तों है ही एक है ही दोस्तों, यहाँ से दोस्तों बी का स्पीड 1 है, तो दोस्तों सी का स्पीड दोस्तों यह आपको क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सी का स्पीड हमारे पास जो है 0.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है दोस्तों मूल काम को ए और सी मिलकर कितना दिन में कर लेगा, तो मूल काम को ए और सी, मूल काम दोस्तों हमारे पास कितना है 30 है। 30 को दोस्तों ए और सी, तो दोस्तों ए का स्पीड कितना है 2 है और दोस्तों सी का स्पीड क्या है 0.5 है, मतलब दोस्तों 2.5 से के स्पीड से काम करवाना है। पॉइंट उड़ा के 1 सुना दोस्तों मैंने इस पर ठोक दिया। अब दोस्तों 25 से दोस्तों 300 को काटेंगे दोस्तों यह जो है आपको 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना दोस्तों अब इसका जो है आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 को दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और गरिमा के साथ वह उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब दोस्तों अनमोल नामक कोई बंदा है, वह दोस्तों अकेला काम को जो है 25 दिन में कर लिया, ठीक है। फिर दोस्तों जो है अनमोल और दोस्तों कौन है आपका गरिमा है, ठीक है। अनमोल और गरिमा दोस्तों उसी काम को जो है आपको 15 डेज में दोस्तों कर लिया है, ठीक है। फिर दोस्तों कर रहा है जबकि अनमोल और आशिम एक साथ मिलकर उस काम को 20 दिन में, मतलब दोस्तों अनमोल और दोस्तों कौन है आशिम है, तो इसको दोस्तों ASM लिख दिया आशिम, तो आशिम को दोस्तों यह जो है आपको 20 दिन में कर लिया। अब दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर टोटल वर्क ही दोस्तों निकाल लेते हैं, 25 15 और दोस्तों 20 कैलसी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपको 300 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका स्पीड दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका स्पीड दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्पीड दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यह दोस्तों जो है आपको मतलब सबका स्पीड आ गया। फिर दोस्तों आपको कह रहा है गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उस काम को कितना दिन में कर लेगा, मतलब दोस्तों गरिमा और असीमा, अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों गरिमा और दोस्तों असीमा का स्पीड निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ जो है अनमोल का स्पीड दोस्तों कितना है 12 है, और दोस्तों यहाँ जो है आपको अनमोल और दोस्तों गरिमा का स्पीड क्या है 20 है। अगर दोस्तों अनमोल का स्पीड 12 है तब दोस्तों गरिमा का स्पीड दोस्तों 8 ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अनमोल का स्पीड क्या है 12 है। अब दोस्तों दोनों का योग दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 20 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या हमको निकाला है आसिमा का स्पीड निकालना है। अगर दोस्तों यहाँ से अनमोल का स्पीड क्या है 12 है, ठीक है।
अनमोल का स्पीड दोस्तों 12 है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक है। आसिमा का स्पीड दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, तो आपको 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। हमसे अब बोला क्या है, गरिमा और आसिमा एक साथ मिलकर मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा, था गरिमा और आसिमा, मतलब 8 3 11 के स्पीड से दोस्तों इसको काम करना है क्या। तो दोस्तों 11 के स्पीड से अगर काम करेगा तो हमारे पास दोस्तों टोटल वर्क क्या है, 300 है, क्या मतलब दोस्तों गरिमा और कौन है, आसिमा, गरिमा और आसिमा। टोटल वर्क दोस्तों कितना है, 300 है। दोनों का स्पीड दोस्तों कितना है, 8 3 11 हो गया, तो मतलब क्या 300/11 डेज में काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। देखिए कह रहा है श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए में, ठीक है, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय से एक परियोजना पूरी की, ठीक है। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन तक और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है तो श्वेता का हिस्सा क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों श्वेता और हरीश, तो श्वेता और दोस्तों क्या है, आपको हरीश हो गया, ठीक है। तो दोस्तों श्वेता जो है ना आपको 20 दिन तक ये काम किया, और जो हरीश जो है 30 दिन तक दोस्तों काम किया। और दोस्तों उसका जो है मतलब पैसा, ठीक है, उसका दोस्तों जो है उसका जो है दैनिक मजदूरी का अनुपात दोस्तों कितना है, तो दैनिक मजदूरी का अनुपात ए का अनुपात 5 है, और दोस्तों ए का अनुपात क्या है, 6 है। मतलब यह दोस्तों वैल्यू आपको कितना हो, 18 बोले तो 180, अब बोले तो 20 पंचे 100, मतलब इसको दोस्तों अगर काट लेते हैं तो 20 पंचे 100, ठीक ना, 20 नमा 180, मतलब दोस्तों 9:5 के रेशियो पर दोस्तों दोनों का हमको क्या आ गया, आय आ गया। अब दोस्तों इसी 9:5 का मतलब इस दोस्तों 14 9:5 दोस्तों क्या हो गया, 14 हो गया। अब दोस्तों इस 14 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, 28,000 है। दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों यह क्या होगा, 14 दूनी 28, मतलब दोस्तों एक का वैल्यू हमारे पास 2000 हो जाएगा। तब पूछा क्या है, श्वेता का हिस्सा क्या है, तो श्वेता मतलब क्या है, एस। तो दोस्तों इसी जो है 5 में दोस्तों हम लोग जो है 2000 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मतलब क्या 5 दूनी 10,000 हो गया। तो दोस्तों यही जो है आपका 10,000 आंसर बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों क्या कहता है ए और बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या है, 3:4 है। तो दोस्तों ए और बी का जो है हमारे पास क्या है, आपको दोस्तों स्पीड क्या है हमारे पास गिवन है, तो दोस्तों कितना कितना है, तो दोस्तों 3 और 4 दोस्तों क्या है गिवन है, ठीक है। कहता है यदि ए को काम खत्म करने में 12 दिन का समय लगता है तो बी उस काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ दोस्तों हम लोग अगर टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो दोस्तों ए को दोस्तों कितना लगता है, तब 12, तो मतलब 3 गुने 12, यह मेरा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। दोस्तों इसी काम को करवाना किससे है, तो हमको बी से करवाना है। तो दोस्तों बी का स्पीड कितना है, 4 है, तो मतलब 4 × 12, इसलिए दोस्तों टोटल काम जो है 3 × 9 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 102 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है ए बी सी एक काम को 5 दिन में कर लेता है, ए प्लस बी प्लस सी जो है एक काम को दोस्तों 5 दिन में कर लिया, ठीक है। फिर क्या है बी सी डी उस काम को 10 दिन में कर लेता है, तो बी प्लस सी प्लस डी जो है उसी काम को दोस्तों 10 दिन में ही कर ले रहा है। फिर क्या है सी डी ए, मतलब सी प्लस डी प्लस ए जो है उस काम को दोस्तों कितना दिन में कर ले रहा है आपको दोस्तों 15 दिन में कर ले रहा है। फिर है डी ए बी, मतलब दोस्तों डी प्लस ए प्लस बी जो है इसी काम को दोस्तों कितना दिन में कर लेता है, आपको 30 डेज में दोस्तों कर ले रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो फर्स्ट उद्देश्य मेरा रहेगा सबका एलसीएम लेकर दोस्तों टोटल वर्क निकालते हुए सबका स्पीड निकालना, ठीक है। तो सबका दोस्तों एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम के तौर पर आएगा 30 आ जाएगा। तो 5 × 30, 10 × 30, 15 × 30, 30 × 1 को, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा है ए बी सी डी मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो देखिए दोस्तों ए को ए, ठीक है, फिर दोस्तों 2 को ए, और दोस्तों यहाँ क्या आएगा 3 को, मतलब दोस्तों सब क्या है 3 को है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ए को बी, 2 को बी, और दोस्तों क्या है 3 को बी है। इसी तरह दोस्तों 3 को सी होगा, दोस्तों 3 को दोस्तों डी हो जाएगा। तो मतलब दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर 3 को ए है, 3 को बी है, 3 को सी है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैंने दोस्तों 3 को दोस्तों कॉमन निकाल लिया, और दोस्तों सबका स्पीड हमारे पास कितना देगा 6 3 9 9 3 6 3 9 9 1 10 10 तो 12, मतलब 12 बट्टे में दोस्तों 3, और दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है 30 है, मतलब 3 से 3 चौके 12, ठीक है। 3 से 3 चौके 12, तो दोस्तों हमारे पास क्या आया, मतलब 30 बट्टे में 4 आ गया, क्या तो 30 बट्टे में चाहिए, इसको भी काट लीजिए 2 से 15, 2 से 2 दूना 4, मतलब दोस्तों 15/2, तो 15/2 का मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो 7.5 दिन, मतलब 7.1/2 दिन, 7.1/2 दिन दोस्तों आपका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है 103 नंबर। देखिए कह रहा है आप लोग को दोस्तों
क्या है, अविनाश, भुवनेश और चमन। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है 3 को दोस्तों दोस्त है, अविनाश, भुवनेश और दोस्तों क्या है, चमन। अविनाश 20 दिन में, भुवनेश 30 दिन में और चमन जो है 60 दिन में काम को कर लेता है। ठीक है, तो 20 30 60 का सिर्फ दोस्तों क्या होगा आपका 60 ही होगा। ठीक है, तो 20 23 60, 30 दूनी 60 और 60 का एक को। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है अविनाश कितने दिन में काम पूरा कर सकता है यदि उसे भुवनेश और चमन द्वारा हर तीसरे दिन काम में उसको सहायता किया जा रहा है। तो दोस्तों पहला दिन अविनाश अकेले काम किया, फिर दोस्तों दूसरा दिन अविनाश अकेले काम किया, फिर दोस्तों तीसरा तीसरा दिन जो है अविनाश भी, ठीक ना, तीसरा दिन जो है दोस्तों आपको अविनाश भी काम किया है, भूवेश भी काम किया और दोस्तों चमन भी काम किया। मतलब 3 2 5 1 6 के स्पीड से दोस्तों काम हुआ है। पहला दिन अकेले अविनाश, दूसरा दिन भी दोस्तों अकेले अविनाश ही काम किया। तो यहाँ काम होगा 3 के स्पीड से, यहाँ भी दोस्तों काम होगा आपको आपको मतलब 3 के ही स्पीड से। अब दोस्तों एक दिन मतलब दोस्तों टोटल हमारे पास क्या आ गए, 3 दिन हो गया। तो 3 दिन में दोस्तों कितना के स्पीड से दोस्तों काम हो रहा है, मतलब हमको जो है 12 के स्पीड से दोस्तों काम हो रहा है और हमारे पास टोटल काम कितना है 60 है। तो मतलब क्या होगा 12 5 60, मतलब दोस्तों टोटल काम जो है हम लोग को जो है 5 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 3 5 15, मतलब टोटल काम जो है मतलब आपको 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो है आंसर आपको क्या होगा 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।